उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का आगाज हो गया है और इसकी जो निर्धारित डेट हैं वो भी डिसाइड हो चुकी हैं। डेट आने के बाद में जो राजनीतिक पार्टियां हैं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है और वो अपने वोटरों को साधने में लगी हैं। आज राजनीतिक चर्चा में हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव दिनेश गुजर जी हमारे साथ हैं। उनसे हम बातें करेंगे कि जो वर्तमान में सरकार है किस तरीके से रहा है और क्या अब चुनाव में क्या माहौल देखने जा रहे हैं। अध्यक्ष जी, सबसे पहले आपका स्वागत है सर हमारे चैनल में। जी धन्यवाद। बात यह है कि 2022 का चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, बिल्कुल करीब है और जो चुनावी इलेक्शन जो है बिल्कुल ऊपर है। क्या कहना चाहेंगे इस बार? 2022 के चुनाव का बिगुल बज चुका है। आने वाले 2-3 दिन में हमारे प्रत्याशी डिक्लेयर हो जाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हमारे गठबंधन के साथी हैं उनसे बात करके सब तय कर देंगे और उसके बाद हम लोग नामांकन में जाएंगे, वो नामांकन करेंगे और फिर चुनाव की तरफ चलेंगे। चुनाव हम पिछले 1 साल से लगातार लड़ रहे हैं। इस बार समाजवादी पार्टी के पास क्या मुद्दा है, अहम मुद्दा क्या जो वोटर को साधा जा सके? समाजवादी पार्टी के पास मुद्दा ये है कि हमने 12 से 17 की सरकार में जो काम किए वो काम आगे बढ़ा ही नहीं पाई बीजेपी। किसानों की क्या हालत है, किसानों की आय दुगनी नहीं हुई, बिजली के बिल इतने बढ़ गए और बीच में तो अभी आप देख रहे हो कि लॉ एंड ऑर्डर कितना ख़राब चल रहा है। पिछले 2 महीने से बुरी हालत है प्रदेश की। खाद किसान को मिल नहीं रहा, बिजली मिल नहीं रही, बहुत सारी आपका सरसों का तेल कितना महंगा हो गया, डाई कितनी महंगी होगी। तो हमारे पास किसानों के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं और हम जब सरकार में आएंगे तो किसानों के लिए काम करेंगे। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी और अखिलेश यादव जी और हमारी पार्टी जो किसानों की पार्टी है, बीजेपी किसानों की पार्टी नहीं है। बीजेपी ने पूरे 5 साल में 25 या 50 रुपये गन्ने के बढ़ाए, ठीक है। हम लोगों ने अपनी सरकार में हमेशा हर साल गन्ने पे पैसा बढ़ाया। समाजवादी पार्टी और रालोद पहले भी गठबंधन से चुनाव लड़ चुके हैं लेकिन अपनी जीत दर्ज नहीं करा पाए। क्या रहा इस बार और उस बार क्या रहेगा, इस बार कैसा रहेगा फिर? देखिए, ऐसा है कि 2019 के चुनाव में हमारा 3 दलों का गठबंधन था। कहीं ना कहीं हमारी पार्टी के नेता, हम स्वयं में हमारे कार्यकर्ता जनता में अपनी बात बताने में विफल हुए। उस 19 के बाद जो बीजेपी झूठा प्रचार करती है, हमने उनके प्रचार की पोल गांव-गांव में, शहर-शहर में, कस्बे-कस्बे में जाके खोली है और जो हमने काम किए 12 से 17 में हमारी सरकार थी, जो काम किए, ऐसा काम, ऐसा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को अभी तक ना कोई मिला ना आगे मिलेगा। योगी जी नेतृत्व कर रहे हैं पिछले 5 सालों से, बहुत सारी योजनाएं भी सरकार की तरफ से चलाई गई हैं। तो क्या लगता है कि उन योजना का लाभ मुस्लिम पक्ष को भी बहुत अधिक मिला है? तो क्या लगता है कि इस बार मुस्लिम वोटों का क्या इफेक्ट रहेगा इस बार? देखिए, राजनीति जो है ना, एक धर्म, एक जात, एक पंथ, इनसे नहीं होती है। राजनीति सब धर्मों से होती है, सब जातों से होती है, सबका संयोजन करके राजनीति होती है। और ये कहना कि अकेले मुस्लिमों को लाभ मिला, ऐसा नहीं है। योजनाएं तो हमने शुरू की थी ना भाई। हमारी माताओं को पेंशन मिलती थी, बीजेपी ने ख़त्म किया। जनेश्वर मिश्रा योजना ख़त्म की, लोहिया ग्राम योजना ख़त्म की। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, एक चैलेंज करता हूँ। मेरे समाज के ही प्रभारी मंत्री हैं 4.5 साल से। जनेश्वर मिश्रा की जगह उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय योजना बनाई गाँवों को लाने के लिए। चलो मैं जात धर्म पे ही आता हूँ, वो बता दें ज़रा बुलंदशहर में वो कितने दीनदयाल उपाध्याय योजना के गांव लाए, और हम बता देते हैं, वो किताब लेके आ जाए, प्रेस में हम भी आ जाते हैं। तो काम हमने जितने किए उत्तर प्रदेश में, बुलंदशहर में, आसपास जितने हमने किए अपनी सरकार में, कोई काम नहीं कर सकता। और मुस्लिमों की जहाँ तक बात है ना, तो हमारे साथ हैं। अखिलेश किसी भी सूरत में भी मुस्लिम समाज किसी को वोट देने वाला नहीं है, वो हमारे साथ है, नेताजी के साथ हैं, अखिलेश जी के साथ हैं। और हम यही कहना चाहेंगे कि 100% हमारे साथ समर्थन है उनका। अखिलेश यादव जी ने कह दिया कि यदि प्रदेश में सरकार बनती है तो 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, जबकि विपक्ष इसे लॉलीपॉप बता रहा है। नहीं, अब विपक्ष बीजेपी वाले कहें
तो अच्छा, हम कुछ बोल दें तो खराब। मैं दूसरी बातों में नहीं जाना चाहता। हमारे नेता ने जो बोला है वो होगा। हम सरकार में आएंगे 300 यूनिट हम फ्री देंगे और भी सुविधा देंगे। और आगे के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, हम अभी अपने घोषणा पत्र में लाने वाले हैं, हम किसानों का जो पुराना बिल है उसे भी माफ़ करेंगे और किसानों का जो कर्ज है हम उसको भी माफ़ करेंगे। सीमा निर्धारण हमारे अभी घोषणा पत्र में आ जाएगी। अभी आपने किसानों की बात करी, करीब 1 वर्ष से ज़्यादा का समय किसानों का धरना चला बॉर्डर पर। उसके बावजूद जो है प्रधानमंत्री ने धरना समाप्त कराया, माफ़ी मांगी, जो एक सबके सामने रहा। तो किसानों का रुख किसकी तरफ जा सकता है इस बार? देखिए, किसानों के साथ जो कुछ हुआ, 600-700 किसान शहीद हो गए। मैंने पहले भी एक दिन प्रेस में कहा था, उनके लिए एक शहीद स्मारक बनना चाहिए। जो किसान शहीद हुए हैं उनके परिवारों को 1,50,00,000 की राशि मिलनी चाहिए। हम सरकार में आएंगे, हम उन किसानों को जो शहीद हुए हैं 50 लाख की राशि देंगे और एक उनके परिवार में से नौकरी देंगे। आखिरी सवाल मेरा यह है कि हम जिस स्थान पर खड़े हैं गुलावटी है, जनपद बुलंदशहर में, और ये जो सिकंदराबाद विधानसभा के अंतर्गत आता है, तो क्या इस सीट पर टिकट का क्या रहा है, किसको होने जा रहा है? टिकट मैं तय नहीं करता। टिकट के लिए एक कमेटी है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अध्यक्षता में, वो कमेटी टिकट तय करती है। टिकट के सारे सर्वे सब कुछ हो चुके हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास पूरा अधिकार है, जिसको भी टिकट देंगे। हमारे यहाँ टिकट की कोई लड़ाई नहीं है। हमारे यहाँ ऐसे नहीं है कि एक को टिकट मिल गया दूसरा नाराज़ होगा। हमारे यहाँ तय है कि जिसको भी हम दे देंगे, जिसको हमारी पार्टी दे देंगी, उसको मैं भी लड़ाऊंगा, मुनाफ भी लड़ाएंगे, तरुण भी लड़ाएंगे, अमित भी लड़ाएंगे, सब लोग लड़ाएंगे, कुलदीप भी लड़ाएंगे। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि खेमों में बढ़ जाओ जी, उसको दिया उसको हम नहीं लड़ाएंगे। राहुल यादव को टिकट मिलेगा तो हम सब लड़ाएंगे, सलीम को मिलेगा तो सब लड़ाएंगे, अब्दुल्ला साहब को मिलेगा तो सब लड़ाएंगे। बहरहाल टिकट किसी को मिले और टिकट जिसको मिलने जा रहा है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, परंतु डिक्लेरेशन से पहले मुझसे मत बुलवाओ, आप भी मत बोलो। अभी आखिरी बात है कि अभी आपने कहा कि मुस्लिम वोट जो है समाजवादी पार्टी के साथ है। सही। असदुद्दीन ओवैसी चुनाव लड़ रहे हैं 100 सीटों पर उत्तर प्रदेश में, और कहते हैं कि मुस्लिमों को इकलौते नेताओं, कितना फैक्ट डाल सकते हैं मुस्लिम वोटों पर? देखिए, जहाँ तक आपने कहा ओवैसी जी के बारे में, मैं उनका सम्मान करता हूँ। बहुत बड़े वक्ता हैं वो, पार्लियामेंट के मेंबर हैं, अपनी लड़ाई अपने तरीके से लड़ते हैं। मैं बस केवल आपसे एक ही वादा कर रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में वो एक भी सीट पे चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो ये थे हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव दिनेश गुर्जर जी, जिन्होंने राजनीतिक मुद्दों पर हमारे साथ चर्चा की है, बातें की और बताया कि जो मुस्लिम वोट है वो पूर्णतः समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। सहयोगी साथी सादाब सैफी के साथ हरीश सनी, सुभाष का न्यूज़, बुलंदशहर।